नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील, कोरोना से बचाव के लिए सीएम ने की अपील, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने से किया इनकार, पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखकर दी जानकारी। उत्तराखंड कैंप योजना में 10,000 लोगों के रोजगार का रास्ता साफ, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने दी मंजूरी। दवा व्यापारी से लूट में जीवा के साथ शूटर समेत 3 गिरफ्तार, करने वाले थे एक और वारदात। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन, 27 से करेंगे क्रमिक अनशन। और बाबा की नगरी में मौसम ने ली करवट, केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, तीर्थ यात्रियों के खिले चेहरे, तापमान में भी भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने बेरीनाग में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख पवन कुमार सहित कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने पर उन्हें सदस्यता दिलाई गई और कहा कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। लॉकडाउन के बाद घर लौटे प्रवासी अब रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। बीपीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार उम्र की सीमा को पार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई रोजगार की नीति नहीं निकाल रही है। 2022 में प्रदेश कांग्रेस की सरकार बन रही है। इन्होंने सबने कांग्रेस ज्वाइन करी और मुझे बड़ी हार्दिक खुशी और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है और 2022 का मिशन जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बनाने का है, तो शायद वो सफल होगा और हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत कम समय हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला था कि जो 15-16 महीने उनको मिले थे उत्तराखंड में सीएम रहने का, उस 16 महीने में भी उन्होंने इतना किया जो आज इनने 4.5 या 4 साल की सरकार में नहीं कर पाए। भाजपा से जब से मैं जुड़ा और क्षेत्र पंचायत जीतने के बाद में भाजपा से जुड़ा, उसके बाद में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बना। उसके बाद भी कई मेरी मैडम खुद जिला पंचायत सदस्य रही। उसके बाद भी भाजपा के द्वारा हमारी जो है उपेक्षा की गई। इस वजह से मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहा हूँ और आज हमारे खजान भाई साथ में हैं। मैं खजान भाई की अपनी नीतियों से, व्यक्तिगत नीतियों से इतना खुश हुआ कि मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि उन्होंने वीडियो के साथ लिखा है कि कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान में आइए। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों ने अपील की है। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खास तौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। उत्तराखंड आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार अपनाएं, कोरोना आपदा को अवसर में बदलें, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने 40% डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी इस समय स्वरोजगार पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वरोजगार पर आप बजट का 40% खर्च करेंगे। अगर हम पूरे राज्य में देखेंगे तो 250 करोड़ रुपया है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, और लगभग 300 करोड़ रुपया एमएसएमई से हमने रखा है स्वरोजगार में। तो ये मौका है हमारे पास। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस आपदा को हम अवसर में बदल सकते हैं, और अवसर में बदलने का ये मौका आज आपकी सरकार आपको दे रही है। इस अवसर का आप लोग लाभ उठाए हैं, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा।
दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद उत्तराखंड निवास निर्माण का मुआयना करने भी पहुंचे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उनसे जुड़े हुए कुछ इश्यू थे। तो जो पहला हमारा इश्यू था, कोविड के कारण लगभग 6.5 लाख के करीब लोग उत्तराखंड के आंतरिक जो हमारे कस्बे हैं, शहर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी रोजगार की चिंता राज्य सरकार ने की है और इसके लिए तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हमने राज्य में लॉन्च की हैं। ऐसे ही जो कैंपा फंड होता है हमारा, उसमें भी हमने 10,000 लोगों के रोजगार के लिए एक योजना भारत सरकार को बनाकर भेजी है। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर आए थे। अन्य गतिविधियों से बाहर कर दिया गया था, तो हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि इसको वन जो गतिविधियां हैं या इसको वानिकी गतिविधि में पुनः सम्मिलित करने की आवश्यकता है, तो उस पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी। उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरों के कारण, विशेषकर बंदर, सुअर और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय जिसे कहते हैं, वन्य जीव और मानव संघर्ष है, उसको रोकने की दृष्टि से, वनाग्नि रोकने की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से कुल एक 262 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए हमने भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा है। और सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और यही बात जनता पसंद नहीं कर रही। धन्यवाद। ऐसा थोड़ी है कि आप जो चाहें वही जवाब मिलेगा। हाँ, तो मैं तो जवाब दिया, तो मुझे समझ आया, मैं जवाब दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को झांसी की रानी जी से संबंधित एक पुस्तक सादर प्रेषित करूंगा। आप चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बागेश्वर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बागेश्वर में ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में रुद्रप्रयाग में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम करने और समय समय पर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को धरातल पर लाएं, जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ मिल सके। देखता रहेगा तो नहीं चलेगा। नेशनल प्राइवेट पार्क तो कोई इस तरह का हो नहीं सकता वन पर्यावरण की ओर से आपकी तरफ से। 26 गांव में बिजली नहीं, रोक दी गई, पानी रहेगा तो कुछ ही जगह फिर। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे।
और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में जिलाधिकारी सविन बंसल ने धान क्रय केंद्र कुंवरपुर, गौलापार और लखन मंडी चोरगलिया का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों में 2 दिन में सुचारू इंटरनेट व्यवस्था के साथ निर्देश देते हुए धान क्रय केंद्रों पर एक और तौल कांटा स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र सचिव को प्रधान और जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर श्रमिक बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे किसानों का समय बचेगा और अधिक से अधिक काश्तकार धान बिक्री कर सकेंगे। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि धान क्रय केंद्रों में काश्तकारों का पंजीयन और जारी टोकन पर केंद्र सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिए जाएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन धान क्रय केंद्र के ऊपर टीन शेड नहीं है, वहां पर अति शीघ्र टीन शेड बनाने के निर्देश दिए। जो निर्देश दिए गए हैं ये अगले 2 दिन में इंश्योर करवाएंगे हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और पैक्स, जिसमें सुपरविजन के लिए एसडीएम को नामित किया गया है कि एक तो जो उनका नेट कनेक्शन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसानों का, वो निर्बाध रूप से कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो उनके एक रोबस्ट नेट सिस्टम की आवश्यकता है वो कल तक ये सभी केंद्रों में लगाएंगे। उसके लिए धनराशि यहाँ से उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देश के अन्य जगहों की तरह नैनीताल में भी सादगी के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है। हालांकि सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि दुर्गा पूजा खास तौर पर बंगाली समुदाय की पूजा होती है और इन दिनों नैनीताल में बंगाली सीजन भी चलने के साथ बंगाल में होने वाली दुर्गा की पूजा चल रही है। जो पर्यटक वहां पूजा में शामिल नहीं हो पाए, नैनीताल आकर मां दुर्गा के दर्शन करने के साथ ही दुर्गा आरती में शामिल होकर मां दुर्गा की स्तुति भी कर रहे हैं। देखिए, हमें तो नैनीताल हमेशा आने में बेहतरीन लगता है। बहुत ही बढ़िया जगह है। इनफैक्ट मेरा फैमिली और मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह है। लेकिन हम इससे पहले कभी नवरात्रि में नहीं आए थे। नैनी देवी मंदिर कई बार आए हैं और यहाँ हमने भी दुर्गा पूजा भी देखा। वैसे मेरा जन्म स्थान असम से है, तो वहाँ तो दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी हमें दुर्गा माता का जो मूर्ति है उसका दर्शन हुआ, नैनी देवी का दर्शन हुआ। तो नैनीताल जैसे पहले और आप लोगों ने यहाँ जो आयोजन किया है ये बहुत अच्छा किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो हम अभी कोरोना के टाइम में पूरा साफ है, तो वो बहुत अच्छा लगा। और सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और नैनीताल खुद इतनी सुंदर जगह है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
रुद्रप्रयाग में पर्यटन, धर्मस्व एवं सांस्कृतिक सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और चर्चा की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में रह रहे लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम को आध्यात्मिक टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। केदारनाथ में हो रहे कार्यों पर विस्तार से जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव ने विभिन्न विभागों से केदारनाथ में प्रस्तावित और निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम में आगे के निर्माण कार्य किए जाएंगे। आगामी 2 नवंबर से प्रदेश भर में विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिले में विद्यालयों को खोलने से शिक्षा महकमा तैयारियों में जुट गया है। विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की सैंपलिंग ली जा रही है। विद्यालयों को खुलने की कवायद के तहत की जा रही कोविड की सैंपलिंग को लेकर अध्यापकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षकों ने सरकार द्वारा विद्यालयों को खोलने की पहल का स्वागत किया और कहा कि हमें खुद के साथ साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने बताया कि छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विद्यालयों को खोलने से पहले सरकार को बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ अभिभावकों को इस बात के लिए जागरूक किया जाना चाहिए कि वो स्कूल से बाहर बच्चों को सामाजिक शारीरिक दूरी के अनुपालन के साथ साथ विद्यालय लाने और ले जाने की व्यवस्था में मदद करें। महीनों से स्कूलें बंद थी। इसका हमारे खास करके जो शिक्षा पर छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब जब स्कूल खुलने की शुभ आहट चल रही है तो इससे अभिभावकों में, छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अभिभावकों को ये चिंता भी सता रही है कि स्कूल के खुलने से कहीं हमारे बच्चे फिर से संक्रमित न हो जाएं। इसलिए अभिभावक सुरक्षा की पूर्ण वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की पूरी तरह से सुरक्षा हो। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चे 2 नवंबर से हमारे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। कोविड-19 के बाद, मार्च के बाद पहली बार विद्यालय खुलेंगे। बहुत खुशी की बात है। लेकिन सरकार और विभाग को एक बार चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों और विशेषकर बच्चा तो है ही है लेकिन साथ में अध्यापक जिसने कोविड-19 में ड्यूटी की है बिना सुरक्षा के इंतजाम के, तो पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम दिए जाएं उस विद्यार्थी को, उस अध्यापक को। और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाएं। यहाँ तक कि छात्राओं एवं अभिभावकों में भी बहुत जोश है, बहुत जुनून है विद्यालय खुलने के, बहुत खुशी की लहर है सभी लोगों में। लेकिन जो ये महामारी जो पूरे विश्व में फैल रही है, इसकी वजह ये है कि अध्यापकों का तो टेस्ट हो रहा है, लेकिन छात्र छात्राओं का भी जो है टेस्ट अगर हो जाता, ये कोविड का टेस्ट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। फिर हमारे कुछ विद्यालयों की ऐसी स्थिति भी है कि जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था बैठने के लिए नहीं है। छात्र छात्राओं को जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनके बैठने के लिए नहीं जगह हो पा रही है। साथियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी 2 नवंबर से हमारे विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं और यदि विद्यालय खुलते हैं और हमें जानकारी है कि लगभग 7 महीने तक इससे पहले विद्यालय बंद रहे हैं, कक्षा बंद रहे हैं। सभी संस्था अध्यक्षों से, सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि कृपया वे विद्यालय खुलने से पूर्व सभी विद्यालयों के कक्षों को और विद्यालय परिसर को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करा दें। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे।
बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते मां भगवती देवी दुर्गा की शक्ति साधना को समर्पित नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। असुरों पर क्रोधित होकर प्रहार और अपने भक्तों पर ममता का स्नेह लुटाने वाली देवी का ऐसा ही संयुक्त स्वरूप मौजूद है धर्म नगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर। एक रिपोर्ट देखिए। यूं तो मां चंडी देवी मंदिर पर वर्ष भर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रों के पावन दिनों में यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। मां चंडी देवी मंदिर हरिद्वार नगरी के दक्षिण में शिवालिक पर्वत पर स्थित है। यहाँ 2 मार्गों से पहुँचा जा सकता है। एक मार्ग पैदल है तो दूसरा रोपवे। पैदल मार्ग से चढ़ाई करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है। दूर दूर से आए श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। वहीं रोपवे से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ के शिखर पर मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के जितने चेहरे हैं, देवी मां के चमत्कारों की उतनी ही कहानियां। कुछ भक्त देवी को संतान का सुख देने वाली देवी कहते हैं, तो वहीं कुछ भक्त परिवार में सुख शांति धन धान्य की वर्षा होने की बात कहते नहीं थकते। चंडी देवी मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करती हैं। बिना थके बिना रुके श्रद्धालु भक्ति के रस में सराबोर हैं। बहुत अच्छा लगा है, माई के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा है और माई से हाथ जोड़ते विनती करी है हमेशा के लिए। ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। देवी मंदिर आते हैं कनखल से, रोज आते हैं डेली और बहुत हाँ जी छठा नवरात्रा बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरे व्रत करके माता रानी दर्शन देती है। बहुत खुले अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह माता के दर्शन करके। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ की सजावट भी अच्छी है, भक्त भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा। चंडी देवी मंदिर के महत्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। मां भगवती यहाँ रुद्र चंडी और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो भी मनुष्य अष्टमी, नवमी और चंडी चौदस को यहाँ पहुंचकर माता की आराधना करता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के जो अश्विन के नवरात्र आते हैं वो माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए ही विशेषकर बताए गए हैं। और जो माँ चंडी देवी के जो मंदिर है, माँ भगवती यहाँ पर 2 रूपों में विराजमान है। एक रौद्र रूप में रुद्र चंडी के रूप में है जो क्रोध का रूप है भगवती का, और एक शांत रूप है जो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है। और नवरात्रों में विशेषकर यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, चंडी चौदस जो विशेषकर यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है और माँ का विशेष दिन भी कहा गया है। तो पुराणों में भी यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ माँ मंदिर के दर्शन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, पाठ करता है, भंडारा करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में भी और वैसे भी विशेषकर जो भगवती जो है सभी की कुल देवी है और देश विदेश से भी, देश से तो हमारे यहाँ आते ही हैं, विदेशों से भी काफ़ी लोग, काफ़ी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं
और सभी लोगों का यही रहता है कि भाई नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना, माँ के दर्शन हो सके। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यूं तो माँ भगवती के देश भर में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन हरिद्वार का माँ चंडी देवी मंदिर भी माता के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM